प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। किस तरीके से किसी विटनेस को या किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो विटनेस हो चाहे एक्यूज्ड हो, कोर्ट के सामने प्रेजेंट करने का प्रोसेस क्या होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में, उसके बारे में पढ़ते हैं। 3 तरीके हैं। एक्यूज्ड कोर्ट में खुद हाजिर हो जाए, एक्यूज्ड कोर्ट में खुद हाजिर हो जाए, या फिर उसे सम्मन किया जाए, या फिर अरेस्ट किया जाए उसको वारंट के थ्रू। ठीक है, अरेस्ट उसको विद वारंट भी किया सकता है, विदाउट वारंट भी किया जाता है। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं सम्मन्स को। सम्मन्स क्या होते हैं? सम्मन्स 2 तरीके से इशू किए जाते हैं। जब सिर्फ सम्मन इशू किया जाएगा, सेक्शन 204 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में ऑर्डिनरी इन ऑल सम्मन केसेस के बारे में बात करता है, 204 नंबर सेक्शन क्लॉज ए। और दूसरा होता है इन वारंट केसेस आल्सो एट द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट। वारंट केसेस हैं, वारंट केसेस में कोर्ट को डिस्क्रिशन ये दिया गया है कि वो सीधे वारंट भी जारी कर सकता है या फिर वारंट जारी करने से पहले सम्मन जारी कर दे। सेक्शन क्या है? 204(1), ये तो सेम हो गया, ये क्लॉज बी है। ठीक है, सम्मन का मतलब क्या होता है? द टर्म सम्मन हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन द कोड। सम्मन को पहली बात तो ये समझ लीजिए कि CRPC में डिफाइन नहीं किया गया है। However, it means an authoritative call or process by the court to calling upon a person to appear before it or production of any document or thing। ये एक आदेश होता है कोर्ट का। कोर्ट के सामने आप प्रेजेंट होइए और प्रेजेंट खुद होइए, या फिर कोई सामान, कोई एविडेंस आपसे बोला जा रहा है प्रोड्यूस करने के लिए, उसको प्रोड्यूस कीजिए। Summon are issued according to form number 1 of schedule, second schedule। फॉर्म नंबर 1 है सेकेंड शेड्यूल के। सेकेंड शेड्यूल मतलब क्या? सेकेंड शेड्यूल CRPC का सेकेंड शेड्यूल में फॉर्म 1 है, उसी में सम्मन कैसे जारी होगा उसका फॉर्मेट दिया हुआ है। पर्पस क्या है सम्मन जारी करने का? सम्मन जारी करने का पर्पस होता है कंपेलिंग द अपीयरेंस ऑफ एक्यूज्ड और विटनेस, जो सेक्शन 61 से 69 तक, याद रखिएगा सेक्शन 61 से 69 तक जो अपीयरेंस की बात की जा रही है वो एक्यूज्ड और विटनेस दोनों के लिए की जा रही है। प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट 91 से 92, 2 ही सेक्शन है, 91, 92 है CRPC का, जो प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट सम्मन के द्वारा करवाती है कोर्ट। अब 61 नंबर सेक्शन पे सबसे पहले आते हैं। प्रोवाइड्स द एसेंशियल ऑफ सम्मन्स। सम्मन्स के क्या एसेंशियल्स होंगे? 61 नंबर CRPC का सेक्शन बताता है सम्मन में क्या क्या चीज़ें होंगी। पहली बात तो सम्मन राइटिंग में होना चाहिए। दूसरी बात, सम्मन 2 कॉपी में होना चाहिए, इसीलिए डुप्लीकेट सम्मन कहा जाता है। 2 कॉपियों में होना चाहिए सम्मन। तीसरी बात, सम्मन जो इशू किया जाएगा वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस पर अपने साइन करेगा। चौथी बात, कोर्ट की सील उसमें लगेगी, साइन के साथ सील भी लगेगी। पांचवी बात, किस बेसिस, मतलब किसी ने कंप्लेन किया हुआ है कोर्ट में आके, तो उस कंप्लेंट की कॉपी भी सम्मन के साथ लगा दी जाएगी। छठी बात ये है, सफिशिएंटली स्टेट किया जाएगा सम्मन में कि आपको आना कहाँ है। कोर्ट में आना है तो कोर्ट बताया जाएगा, कोर्ट नंबर इतने में आइए, आप इतने बजे आइए, ये चीज़ें उसमें लिखी जाएंगी।
सर्विस ऑफ समन कैसे होता है? सेक्शन 61 में तो आपने सीख लिया कि समन में क्या क्या लिखा जाएगा। सर्विस कैसे कराई जाएगी वो 62 से 69 तक, सेक्शन नंबर 62 से 69 तक सिर्फ सर्विस की ही बात कर रहा है। समन हाउ सर्व्ड 62 में कहा गया है समन को आप पर्सनली सर्व कर सकते हैं। 64 में कहा गया है कि मेल मेंबर्स, एडल्ट मेल मेंबर्स को ही आप समन सर्व करेंगे, घर के किसी मेल मेंबर को, सर्वेंट को नहीं सर्व करेंगे। 64 में ये भी कहा गया है। 65 में कहा गया है सब्स्टिट्यूटेड समन्स के बारे में बात की गई है। सब्स्टिट्यूटेड समन के बारे में बात 65 में की गई है। 62 में कहा गया है, फिर से देखिए पर्सनली जिसमें बात की गई है, पर्सनली सर्व करवाया जाएगा समन, उसमें 62 में क्या कहा गया है? 62 प्रोवाइड्स दैट एवरी समन शैल बी सर्व्ड बाय द पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर सर्व कर सकता है उसको, मतलब पहुंचा सकता है, या कोई कोर्ट का ऑफिसर हो वो भी समन पहुंचा सकता है, या कोई पब्लिक सर्वेंट भी समन को पहुंचा सकता है उस व्यक्ति को जिसके लिए समन जारी किया गया है। इफ़ प्रैक्टिकेबल अ समन शैल बी सर्व्ड personally on the person summoned by delivering or tendering one of the duplicates of the summons. The person on whom summons is served shall, if so required by the serving officer, sign a receipt thereof on the back of other duplicate. सम्मन 2 कॉपी में जारी होता, आपने सीख ही लिया है। सम्मन जब कोई पहुंचाएगा तो एक कॉपी उस व्यक्ति को दे दिया जाएगा जो जिसके लिए सम्मन जारी किया है। दूसरी कॉपी जो रहेगी उसके बैक साइड में जिसने सम्मन को रिसीव किया है उससे साइन करवा लिया जाएगा, अगर पॉसिबल है ये सारी चीज़ें तो। 63 में सेक्शन 63 क्या कहता है? सम्मन की सर्विस कैसे होगी? कॉरपोरेट बॉडी पे सम्मन की सर्विस कैसे होगी? सोसाइटीज़ पे सम्मन की सर्विस कैसे होगी? सर्विस ऑफ समन्स ऑन अ कॉरपोरेशन एंड सोसाइटीज़ मे बी अफेक्टेड बाय सर्विंग इट ऑन अ सेक्रेटरी। जब भी किसी कंपनी में या कॉरपोरेट बॉडी में सम्मन को भेजा जाता है तो सेक्रेटरी उसे रिसीव करे, या वहाँ का लोकल मैनेजर रिसीव करे, या अदर प्रिंसिपल ऑफिसर कॉरपोरेशन का जिसको ऑथराइज किया गया हो, जिसके पास कुछ पावर हो सम्मन को रिसीव करने का। सीधी सी बात है। 63 नंबर सेक्शन कॉरपोरेट बॉडी में, कंपनीज़ में सम्मन को कैसे सर्व किया जाए उसके बारे में बात करती है। सेक्शन 64 क्या कहता है? इफ़ पर्सन सम्मन कैन नॉट बी फाउंड आफ्टर एक्सरसाइजिंग ड्यू डिलिजेंस द सम्मन्स कैन बी सर्व्ड ऑन द एडल्ट मेन मेंबर ऑफ द फैमिली। जिसके लिए सम्मन भेजा गया है घर में वो उपलब्ध नहीं है तो किसी अदर मेल मेंबर को जो कि एडल्ट हो उसको सर्विस करवाई जा सकती है सम्मन। 64 नंबर सेक्शन ऐसा कहता है। सर्वेंट को नहीं करवा सकते आप, सर्वेंट इज़ नॉट द फैमिली मेंबर। ओके।